देश की राजधानी दिल्ली में कैब एग्रीगेटर सर्विस और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हैं बातचीत करने के लिए। क्या इसके फायदे होंगे दिल्ली वालों के लिए और क्या-क्या इसके नियम होंगे, इसके बारे में बताइए। जी। देखिए, सबसे पहले तो पहली बार मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतना बड़ा कदम, अगर इसको पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो दिल्ली पहला राज्य है, पहला शहर है जिसने इतने एग्रेसिव टारगेट्स कि जितने भी कमर्शियल फ्लीट है वो उसको इलेक्ट्रीफाई करने का, ठीक है। कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने पहले भी दिया है, और ये सारी चीज़ें पोल्यूशन को किस प्रकार से कम किया जाए उससे ये जुड़ी हुई हैं। तो ये नोटिफाई होने जा रही है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि ये किस पे लागू है, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो कोई भी एग्रीगेटर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो उसका अपना ऐप है चाहे वेब पोर्टल पे है, अगर वो कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी में है जैसे ओला उबर है, टैक्सीज़ हैं, चाहे वो डिलीवरी या सर्विस प्रोवाइडर है जैसे जोमेटो है, स्विगी है, या फिर ई कॉमर्स वाली कैटेगरी है जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेज़ॉन है और बिग बास्केट है। तो ये तीनों कैटेगरीज में ये स्कीम जो है लागू होगी। ठीक है। अब मिनिमम जो फ्लीट है, मतलब कितनी गाड़ियाँ कितने व्हीकल्स पे लागू होगी, अगर जिसके पास भी 25 से ज़्यादा व्हीकल्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। तो उस पे ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, अगर उसको आप समझना चाहें तो पहली डेट है कि जिस दिन नोटिफाई होती है उससे 5 साल जितने भी नए व्हीकल्स ऑन बोर्ड होंगे, जितने भी नए व्हीकल्स कोई एग्रीगेटर अपने बेड़े में, अपनी फ्लीट में ऐड करेगा, ठीक है। उसके टारगेट्स हमने पूरे दिए हैं। ठीक है। तो 5 साल, मतलब कि आप ये 2023 है, सो 2023 से दिसंबर सपोज मान लीजिए 1 दिसंबर 2023, तो नेक्स्ट 5 इयर्स, इसका मतलब 1 दिसंबर 2028 में जितने भी आप नए व्हीकल ऐड करेंगे वो 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाने चाहिए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जो व्हीकल्स ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, चल रही है। पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ होती जितनी भी हैं, जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं, उनके लिए 2 साल एक्स्ट्रा दिया है हमने। इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2030 के बाद दिल्ली में कोई भी अगर कमर्शियल व्हीकल इस प्लेटफॉर्म पे है वो इलेक्ट्रिक ही हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पुश है, बहुत एग्रेसिव टारगेट्स जो हैं, क्योंकि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है कि हमें दिल्ली की हवा को साफ करना है। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा कदम है। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक बसेस को पूरा हमने बढ़ावा दिया है, आज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस पूरे देश में अगर बात करें तो वो दिल्ली में दौड़ रही हैं। साथ ही जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा चल रही थी बाइक टैक्सी को लेकर, लोग अपनी व्यक्तिगत टैक्सी लेकर उतर गए थे और वो चल रही थी, उन पर फिर नकेल भी कसी गई। लेकिन अब बाइक टैक्सी, क्या पेट्रोल से चलने वाली बाइक सड़कों पर दौड़ेंगी या उनके लिए अलग नियम है, ये भी बता दीजिए। बाइक टैक्सी जो है वो केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकती है। ठीक है। ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन दिल्ली सरकार ने लिया। थोड़ा मुझे लगता है कहीं कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन बड़ा जो गोल है कि भाई, क्योंकि कोई भी अगर टैक्सी उस प्रकार से है, तो चाहे बाइक टैक्सी क्यों ना हो, वो दिन में काफ़ी किलोमीटर चलती है, लगभग 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करती है। दैट्स वाई हमने ये टारगेट रखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जितना हम पुश कर सकें तो उतना ही पोल्यूशन कम होगा। तो इसलिए बाइक टैक्सी केवल इलेक्ट्रिक बाइक ही हो सकती है अगर उसको लीगल फ्रेमवर्क में चलना है तो। साथ ही क्या ये जितने भी प्रोवाइडर हैं, एग्रीगेटर हैं, क्या इनको दिल्ली में अपना कैंप ऑफिस बनाना होगा, ये अनिवार्य होगा, इनके लिए ज़रूरी होगा? और क्या दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा या नहीं करेगा? अम, कोई भी एग्रीगेटर है, कोई भी कंपनी है, उसका एनसीआर में ऑफिस होना ज़रूरी है। उसको पूरा कमांड सेंटर अपना सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। उस कमांड सेंटर का एक्सेस हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना होगा। ठीक है। और हमें जब भी ज़रूरत होगी
वो हम उसको एक्सेस करके देख सकेंगे। हम रिपोर्ट भी अगर मंगाना चाहें कि भाई कितने व्हीकल्स आपके प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, कितने इलेक्ट्रिक हैं, कितने पुराने व्हीकल्स हैं, कितने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, कितने बाहर का रजिस्ट्रेशन है, वो सारी रिपोर्ट भी डिपार्टमेंट जो है मंगा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है या कंपनी सामने आती है जो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है और उसको चला रहा है सड़कों पर, क्या आप एक्शन लेंगे, क्या पेनल्टी होगी और किस तरह की कार्रवाई करेंगे? सो अगर कोई भी वायलेशन अगर हमें मिलती है तो वो डिपार्टमेंट के पास पूरे प्रोविज़न हमने रखे हैं। आई थिंक आम आदमी पार्टी की सरकार और ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी का विजन हमेशा ये रहा है कि सरकार को एक फैसिलिटेटर के रूप में देखना चाहिए। मतलब वो इंस्पेक्टर राज और हर चीज़ में मॉनिटरिंग ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि उससे फिर और मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास पूरे उसमें रूल्स और प्रोविजंस पूरे हैं। अगर जैसे कोई व्हीकल जो है, जैसे 90 डेज़ के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे आना है और लाइसेंस भी लेना है, उसके बाद अगर हमें कोई ऐसा वाहन मिलता है जो कि एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फ़ाइन है पहला, एनीवेयर 5,000 से लेके 1 लाख तक का फ़ाइन व्हीकल पे है। ठीक है। सेकंड, अगर फिर हमें मिलता है कि ये अगेन डिफ़ॉल्ट हो रहा है उसी कंपनी के खिलाफ, तो उसको लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और अगर हमें लगता है कि ये बिल्कुल अब बार बार डिफ़ॉल्ट हो रहा है कंपनी का और उसकी इंटेंशन नहीं है जो ये स्कीम है उसके रूल्स को फॉलो करने का, तो फिर लास्ट में उसका लाइसेंस जो है पूरा कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अहम सवाल एक मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि ये पॉलिसी आ रही है, जो दिल्ली में संख्या है महानगरों में बहुत ज़्यादा है ऐप आधारित जो टैक्सियां हैं उनको इस्तेमाल करने वालों की। पहले ये कार होती थी, अब बाइक भी आ जाएंगी। लोग सरचार्ज को बड़े चिंतित रहते हैं। घर से बाहर निकले, पहले दिखा रहा है 2 किलोमीटर का 50 या 60 रुपये और अचानक से वो 100 रुपये दिखाने लगता है। लोग परेशान हो जाते हैं, मजबूरी में उन्हें बुक करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या लगाम लगाएंगे? देखिए, एट द मोमेंट सर्च प्राइसिंग को हमने वी हैव जस्ट लेफ्ट इट। ठीक है। एक बार ये स्कीम जब रोल आउट हो जाएगी और ये सारे एग्रीगेटर्स उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और अगर पब्लिक की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है तो देन आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वी विल स्टेप इन एंड टेक एक्शन। चलिए, तो यहाँ पे कार्रवाई भी होगी अगर बेवजह आप सर्च प्राइस करते हैं तो। लेकिन नोटिफाई होने जा रही है ये स्कीम। 90 दिन के भीतर तमाम कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जो तमाम नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन भी करना होगा। देखना होगा कि दिल्ली वालों को इससे कितना फ़ायदा होता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।